आप बोलते हो इल्म, अदब और आब, बोलते हो ना। बांडीपुरा इसके लिए जाना जाता है। इल्म कमजोर है, आब बचा नहीं, सिर्फ रह गया अदब। और मैं बहुत खुशी से ये बात बोलती हूँ कि अदब बहुत अच्छा है आप लोगों में, बहुत अच्छा है, बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। अदब बहुत अच्छा है, उसको बचा के रखो और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी दो, क्योंकि अदब बहुत मुश्किलों मिलता है। मेरे घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जबकि मेरे घर की छत ऐसी है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मतलब मेरा अपना घर तो जम्मू में। आप लोगों की छतें ऐसी हैं। इट इज ईजियर फॉर यू टू सेव वाटर बिकॉज द वाटर स्लाइड्स डाउन। और मैंने देखा है आप लोग शायद बर्फ से बचाने के लिए एक पाइप भी लगाते हो, और वो पाइप नीचे जाती है, बट नीचे मैंने सुना है वो बहने देते हैं। बस वहीं नीचे टंकी लगा दो, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि पोर्टेबल पानी को गाड़ी धोने में काम लाता है। वो पानी जो आप पीते हो उसी से गाड़ी धोते हो, हाँ कि ना? वाई? बैंक में आप गए, आपने बैंक में अकाउंट खोला और फिर गए बैंक मैनेजर के पास चेक लेके, और उसको बोलेंगे हमें 10,000 रुपया दे दो। अकाउंट खोल लिया, उसको बोलेंगे 10,000 रुपया दे दो, देगा वो? तो क्या करना पड़ेगा? पीछे ना वो ब्लू जैकेट, क्या करना पड़ेगा? कुछ डालोगे तो मिलेगा ना पैसा। तो ये जो हमारी जमीन है, इसमें से सिर्फ आप डेबिट करोगे तो क्रेडिट लायक नहीं रहोगे। किसानी का और यूथ क्लब का ये बहुत अच्छा मिक्सचर है। यानी वो बच्चे या वो लड़के लड़कियां, इसमें लड़कियां दिख नहीं रही मुझे, बट लड़कियां भी अलाउड हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है। इसमें अगर कोई आपके हिसाब से आपकी बहन, बेटी या माँ कोई इसमें जुड़ना चाहती हैं, उनको जोड़िए। और बहुत सारी उम्मीद की बहनें हैं जो NRLM की सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली बहनें हैं, वो भी जुड़ सकती हैं। और इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई एज बार नहीं है। 18 साल से ऊपर जो भी किसानी समझना चाहता है, करना चाहता है, वो इसमें आ सकता है। सारे का सारा इशू, सारे का सारा जो डिस्कशन है, ये है क्या? आप में से कोई है जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, या जिसको सिर्फ कश्मीरी समझ आएगी, तो फिर मैं उसका ट्रांसलेशन भी करवा सकती हूँ। यहाँ पर लोग हैं, सबको समझ आ रही है, राइट? सो क्योंकि मुझे कश्मीरी समझ आने लगी है, तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा है किसके बारे में बात हो रही है। सो ये जो बातचीत सारी आज हो रही है, यूथ क्लब्स बनाए गए थे। यहाँ पर यूथ क्लब्स के लोग बैठे होंगे, है ना? जो 151 हमारी पंचायतें हैं, 151 हमारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, उन 151 में हर एक पंचायत में एक यूथ क्लब बना था, राइट? तो 151 यूथ क्लब बने थे। 2-3 साल पहले की बात है, क्योंकि तब मैं किसी और जगह पे थी और वहां पर भी मैंने यूथ क्लब्स के साथ काम किया था। तो ये जो यूथ क्लब्स बनाए गए थे, इन्हीं में से कुछ यूथ क्लब्स को, जिनका नंबर अभी के लिए फिक्स किया गया है 10, उन 10 यूथ क्लब्स के साथ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, जिसमें फिशरीज भी आती हैं, शीप हस्बेंड्री भी आता है, सब मिलके एक आज का जो इनोवेशन है उस पे काम करेंगे। इसमें जो खास तवज्जो दी गई है, इस पूरी प्रोग्राम में जो खास तवज्जो, जो मैंने गाइडलाइंस पढ़ी, स्कीम्स पढ़ी, खास तवज्जो दी गई है वो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में। अब जो लोग, मतलब मेरे जैसे कोट वोट पहन के आके आप लोगों को मैं समझाऊं भाई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, जो किसान है वो ऑलरेडी इन्वायरमेंट कंजर्व कर रहा है। हम हैं बल्कि जो गंदगी डाल रहे हैं। ये हम लोग हैं जो पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं और बोलते हैं जी हमें सारा कुछ पता है, किसान को कुछ नहीं पता। उल्टा है, ये गेम उल्टी है। हमें इस समय, मेरी अपने अफसरों से भी ये रिक्वेस्ट है, जितने ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, कि कोशिश करा करें आप लोगों, मतलब मेरे बाल सफेद है बट उम्र ज्यादा नहीं है, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप जाके
लोगों को समझाएं ज्यादा और सुने कम। जितने एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के साथ लोग जुड़े हैं, वो अगर किसान को सुनना शुरू करेंगे, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं खत्म भी हो जाती है। क्योंकि जो इंसान जमीन के साथ काम कर रहा है, उससे ज्यादा माहिर तो कोई है ही नहीं। उसी को तो सारा पता है। उसको पता है बारिश कब कितनी पड़नी चाहिए, पानी कितना पड़ना चाहिए, धूप कितनी पड़नी चाहिए, सब उसको पता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का। यानी हम अपनी धरती को, अपनी इस दुनिया को, जिसको हम अर्थ कहते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें से नेचर को कैसे जोड़े रख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर ये मैंने पढ़ा भी है कि मधुमक्खी जो है, अगर मधुमक्खी अपना काम करना छोड़ दे तो बहुत जल्दी धरती खत्म हो जाएगी। धरती खत्म हो जाएगी, यानी हम और आप नहीं रहेंगे अगर एक मधुमक्खी अपना काम करना छोड़ दे, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट काम करती है कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक पॉलिनेशन करती है, राइट। सो सिमिलरली अगर किसान अपना काम करना छोड़ दे, अगर किसान किसानी करना छोड़ दे, जो कि आजकल देखने में मिलता है। अब किसान के बच्चे को जैसे टीचर से पूछा जाए, टीचर के बच्चे को कि आप क्या बनना चाहते हो, तो जो टीचर है, जो कि उसका फादर है, वो ही बोलेगा कि ये जी अफसर बनना चाहिए, वो नहीं बोलेगा कि ये टीचर बनना चाहिए, राइट। क्योंकि हमने टीचर्स को, एजुकेशन को उस हिसाब से देखना शुरू कर दिया। किसानी को भी हम लोगों ने उसी मरहले में देखना शुरू कर दिया। अब अगर कोई यंग बच्चा, यंग लड़का किसानी करना चाहेगा, तो उसके आगे पीछे जो दोस्त है ना सभी, वो बोलेंगे ये नालायक है, इससे कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इसलिए किसानी कर रहा है। मैं सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं? ऐसा ही सोच है, यही सोच हो गई है कि अगर किसी को ये लगने लगे कि भाई कोई बंदा जो है वो सेब उगाना चाह रहा है, या मधुमक्खी के साथ काम करना चाह रहा है, या मशरूम्स पे काम करना चाह रहा है, तो ये बात पहले दिमाग में बैठ जाती है कि ये बिल्कुल इसका गया गुजरा काम है, इसको कुछ और आता नहीं है, इसलिए अभी वो वही कर रहा है जो उसके फादर कर रहे थे। जबकि उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। अगर किसान किसानी छोड़ दे तो हमारी धरती जो है वो खत्म हो जाएगी। सारे दफ्तरों में, सारे लोग जो दफ्तर में बैठे हैं, उनसे धरती नहीं चल रही है। ये जो जमीन चल रही है वो आप लोगों की बदौलत चल रही है। ये बात आप लोगों को घर करनी चाहिए और इस बात का फख्र करना चाहिए। हम लोग उस बात का फख्र नहीं करते जो हमारी जेब में है, हम उस बात का फख्र करते हैं जो दूसरे की जेब में। हम उस बात का फख्र नहीं, हम उस बात की चिढ़ करते हैं, उस बात की जेलसी करते हैं जो दूसरे के पास है। सो मेरी सभी लोग जो इस कमरे में बैठे हैं, जो कि किसानी के साथ जुड़े हैं, उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके लिए आम है, मैं हमेशा बोलती हूं ये बात, जो आपके लिए आम है वो मेरे जैसे लोगों के लिए खास है। ये भूलना मत कभी भी, डोंट फॉरगेट दिस। आप लोगों के लिए आम होगा, गाय से दूध निकालो, या भेड़ का वो वूल निकालो, या फिर सेब निकालो। आप पूछो ना जो चेन्नई में या जो केरला में या इधर जगह बैठा है, सेब क्या होता है, तो वो बताएगा, वो हमेशा बोलेगा कश्मीरी सेब। सो जब दूसरे को आपकी अहमियत का अंदाजा है, तो आपको खुद को अपने ऊपर, अपने काम पे फख्र होना चाहिए। दिस प्रोग्राम विच यू आर सीइंग, आप देखिए यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है जेके सिप का, ये उन बच्चों के लिए है जो वाकई में किसानी करना चाहते हैं। वो यूथ क्लब, जो कि मेरे हिसाब से अगर जब मैं रिटायर हो जाऊंगी, मुझे बहुत ख्वाहिश है कि छोटा सा अपना कोई एक सिस्टम ऐसा इजाद किया जाए जिसमें हम लोग अपना टाइम लगाएं। ऐसे बच्चों के लिए ही ये प्रोग्राम है, उन यूथ क्लब्स के लिए जो 18 साल से लेके 30, 40, 35 साल तक आपके बच्चे हैं। उससे ऊपर भी कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है, कोई मनाही नहीं है। उसमें ट्राई टू डू समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ऐसी कोई भी चीज जो कि एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी है। एग्जाम्पल बताइए, आप में से पूछना चाहती हूँ, एग्जाम्पल बताइए, इसमें आप क्या करना चाहेंगे? जो यूथ क्लब है, कोई आइडिया दो, फिर मैं भी जोड़ूंगी अपने आइडियाज। सब्जी तो सभी उगाते हैं, क्या लगाएंगे? ट्री कल्टीवेशन, वो तो फॉरेस्ट कर रहा है। कोई ऐसी बात बताओ जो कि उम्मीद हो मुझे कि मेरे से बहुत बेहतर कोई। बायोगैस प्लांट
is good, but you need money for that. So अगर आपको लगता है कि उस आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान ऑफ एक्शन है, then you can come to us. बायोगैस प्लांट पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जानवर ज्यादा हैं. You can use the cow dung, you can use the sheep dung, वो सारी चीजें इस्तेमाल की जा सकती है. बायोगैस इज अ वेरी गुड थिंग. नेचुरल गैस आ जाएगी. और क्या? एनीथिंग एल्स? कंजर्वेशन ऑफ वाटर. कौन बोला? वंडरफुल, वेरी नाइस. ये कौन है? आप ही के किसान है कि फॉरेस्ट एग्रीकल्चर से हैं? एम्प्लॉय. वंडरफुल, वेरी नाइस. वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन से क्या मतलब हुआ? कोई बताओ मुझे. एनीबडी? हाँ, पानी का तहफ़्फ़ुज़. तहफ़्फ़ुज़ इज बचाना. हाँ, सो पानी का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि आपको, जो कि मैं बांडीपुरा में नहीं देखती हूँ, आप लोग बोलते हो, मैं ये शायद तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ इस बात को, आप बोलते हो इल्म, अदब और आब. बोलते हो ना? बांडीपुरा इसके लिए जाना जाता है. इल्म कमजोर है, आब बचा नहीं, सिर्फ रह गया अदब. और मैं बहुत खुशी से ये बात बोलती हूँ कि अदब बहुत अच्छा है आप लोगों में, बहुत अच्छा है, बहुत कूट कूट के भरा हुआ है. अदब बहुत अच्छा है, उसको बचा के रखो और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी दो, क्योंकि अदब बहुत मुश्किलों मिलता है. बट जो आब की बात हो रही है, अब अगर आब की बात करनी है तो फिर सबसे ज्यादा आब, सबसे ज्यादा पानी कहां से आता है? आप तो बोल सकते हो वुलर में है. हाँ, या ग्लेशियर्स. भगवान करे बर्फ हो जाए, क्योंकि कल कोई मेरे दफ्तर में बोल रहा था अभी तक तो मैडम बर्फ होनी चाहिए थी. सो भगवान, मैं चाहती हूँ कि भगवान करे बर्फ हो जाए जल्दी से, क्योंकि बर्फ होगी तो पानी होगा, है ना? सो पानी को आप, पानी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हो? कोई भी आइडिया दे दो. मेरे हिसाब से जो बारिश का पानी है वो सबसे ज्यादा बरसता है, वहां से पानी सबसे ज्यादा आता है, जमीन के अंदर से नहीं आता. हम लोग जमीन के अंदर ढूंढने जाते हैं, बारिश का पानी तो बचाते नहीं. तो अगर मेरे को जेके सिप में, यूथ क्लब में मैं पार्टिसिपेट कर लूं, तो मुझे सबसे ज्यादा क्या फायदा देखने को मिलेगा? वो होगा बारिश के पानी को कैसे बचाया जाए. सो एनीबडी हु कैन गिव मी एन आइडिया कि बारिश के पानी को कैसे बचा सकते हैं? क्या होती है, क्या होती है वाटर हार्वेस्टिंग? हाँ, बताओ ना, बोलो बोलो. डीप पिट्स हो सकते हैं. पर्कोलेशन पिट्स. पर्कोलेशन पिट वो होती है जिसका मुंह छोटा होता है बट गहरा होता है ना? तो आप उससे पानी बचा सकते हो. बट आप बोलोगे पानी बचाया तो गया, मेरे हाथ तो आया नहीं, वो तो गया धरती के अंदर. बट वो पानी आपके ट्यूबवेल्स में आएगा, हैंड पंप्स में आएगा, वो आ जाएगा वापस, है ना? तो हमने एक हो गया पर्कुलेशन पिट्स. और क्या तरीके हैं पानी बचाने के? प्लांटेशन ऑफ कोर्स, जितनी करो उतना अच्छा है. आपके यहाँ तो 19%, आई थिंक 20% फॉरेस्ट है बांडीपुरा में, 20% फॉरेस्ट है. बहुत आप लोग अमीर लोग हो कि आपके यहाँ फॉरेस्ट है. बट प्लांटेशन की जा सकती है. प्लांटेशन से पानी रुक जाता है, वो बहता नहीं है. और क्या हो सकता है? यंग लोग हैं कई, बोलो भाई. चश्मिश, चश्मा पहना हुआ है जिसमें. आई एम ऑल्सो अ चश्मिश, डोंट वरी. पॉन्ड्स विल नीड लॉट ऑफ लैंड. फिर आप बोलोगे जमीन दे दो, फिर जमीन पे, यहाँ तो तालाब पे भी घर बना दिए लोगों ने. उनको बचा सकते. या ताली बजा दो भाई इसके लिए. यस यस. जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, इट कैन बी अ वेल, पर्कुलेशन पिट, पॉन्ड, लेक्स, हैंड पंप्स जो अभी हैं उनको भी आप आगे पीछे पानी का उसका जरिया बना सकते हो. और एक चीज आप लोग जो भूल रहे हो, जो कि आप लोग बड़े उसमें, योर आर्किटेक्चर इज लाइक दैट कि आप उसको कर सकते हो. जम्मू में या दिल्ली में कोई होगा वो नहीं कर पाता है इतनी आसानी से. रूफटॉप हार्वेस्टिंग. आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चीफ साहब एंड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड केवीके, please any youth club who wants to work in the rooftop rainwater harvesting, plan that.
हमने यहाँ पर जल शक्ति केंद्र इस्टेब्लिश किया हुआ है, मिनी सेक्रेटेरिएट में जल शक्ति केंद्र बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगी, आप प्लीज जो भी इस चीज को नोट कर रहे हैं वो लिख लें कि जितने यूथ क्लब्स की जब हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी या उनको हम एक्सपोजर के लिए भेजेंगे, उसमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल शक्ति केंद्र से आपको खास ट्रेनिंग दी जाए, आपको बताया जाए कहीं ले जाके कि क्या होती है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने घर में कराई है। मेरे घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जबकि मेरे घर की छत ऐसी है क्योंकि मैं यहां नहीं रहती हूं, मतलब मेरा अपना घर तो जम्मू में। आप लोगों की छतें ऐसी हैं। इट इज ईजियर फॉर यू टू सेव वाटर बिकॉज द वाटर स्लाइड्स डाउन। और मैंने देखा है आप लोग शायद बर्फ से बचाने के लिए एक पाइप भी लगाते हो और वो पाइप नीचे जाती है, बट नीचे मैंने सुना है वो बहने देते हैं। बस वहीं नीचे टंकी लगा दो, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी देयर इज अ पाइप कट आउट जो आपकी छतों के कोने में यहां पर आप लगाते हो, वो ऑलरेडी आपने बिछाई हुई है। बस उसकी जो पाइप नीचे जा रही है जमीन पे, वहां टैंक लगा दो। और अगर आपको ऊपर टैंक खूबसूरत नहीं दिखता तो उसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो जमीन के, राइट। सो 6 से 7 महीने पानी मेरे घर पे हम लोग रेन वाटर यूज करते हैं, गाड़ी धोने के काम आता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि पोर्टेबल पानी को गाड़ी धोने में काम लाता है। वो पानी जो आप पीते हो उसी से गाड़ी धोते हो, हाँ कि ना? वाई? वो पानी खत्म हो रहा है, वो तो खत्म हो रहा है। आगे जो जंगें होनी है पानी को लेके होनी है, जो लड़ाई होनी है पानी को लेके होनी है, अभी शुरू हो गई है। अभी मेरे पास दिन में कम से कम एक ऐसा वफद आता है, एक ग्रुप ऐसा आता है पानी जो पानी के लिए लड़ रहा है। उसने पानी काट दिया, इसने पानी नहीं दिया, वो पानी के लिए लड़ रहा है। वंस इन अ डे एवरी ग्रुप ऑफ पीपल कम हु से कि पानी नहीं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एनी यूथ क्लब हु वांट्स टू वर्क ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट वेलकम।